फिर हम लोग घर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के, तकरीबन 3:30-4 बज रहे थे। सारी सिक्योरिटी परेशान हो रही। बाबू को जाके नींद में से उठाने के लिए डर रहे लोग, सब जने बोल रहे 10 मिनट में उठते, 15 मिनट में उठते, 1 घंटा हो गया। आखिरी में खान साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके नींद में से खटका मारे। खटका मारते चंद्रबाबू नायडू के बेडरूम तक चले गए। खटका मारे तो उन्हें बोल के पूछा अंदर से, जाके गनमैन बोले नहीं, अमानुल्लाह खान साहब आए हुए, कुछ अर्जेंट बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ, बिठाओ। बैठे 10-15 मिनट में चंद्रबाबू नायडू फ्रेश होके आए। अब यहाँ नुमाइंदगी करने वाले ऐसे है, उन्हें आके नमाज पढ़ा रहा, उसको कलमा सही नहीं पढ़ने आ रहा। कौन सी नमाज पढ़ाने मालूम, बेचारा परेशान। मैं भी वहां पर मौके वारदात पे था, नमाज पढ़ रहे। अरे मैं बोला कौन सी नमाज पढ़ रहे बाबा आप? तो बोले, थोड़े लोग बोले ईशा पढ़ रहे। तकरीबन लोग ईशा पढ़ लेके आए थे, 12-12:30 हो रहे थे। एक बेचारे मौजन साहब, उन्होंने खुद मस्जिद के मौजन है, ईशा पढ़ा के आए जमात से, उनको जबरदस्ती ठहरा दिए। तौसीफ इकबाल को जबरदस्ती ठहरा दिए, फहीम कुरैशी को जबरदस्ती लाइन में ठहरा दिए। पूरे उल्टे सीधे सूरे पड़े बेचारे। उन्होंने वो कौन से मदरसे से पढ़े नहीं मालूम, बेचारे कौन से स्कूल से पढ़े। तो उसके ऊपर भी कोई माफीनामा नहीं आया अभी तक सदर मजलिस का। हमारे रेवंत रेड्डी साहब से चाह रहा हूं कि अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप कम से कम अब डिसीजन लीजिए, कड़क डिसीजन लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स डालिए वहां पर, डाल के मस्जिद की तामीर कराइए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को जिम्मेदारी दीजिए, जाओ मियाँ बैठो, हरकियाती शख्सियत है, नौजवान है, जाओ आप बैठो, कितने फंड होना मैं देता हूँ, बोलो तामीर हो जाती है मस्जिद। ज़ेबाबाग का एक वाकया मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये इश्यू रिलेटेड टू ज़ेबाबाग है। आसिफ नगर में एक ज़ेबाबाग बोल के एक मस्जिद थी, वहां पर मस्जिद में जो है पुरानी खदीम बोली थी। तो ये बदकम्मा के दौर लाके उसके अंदर बदकम्मा का पूजा करते थे बोनाल के दिनों में। तो बदमबाल रेड्डी, क्योंकि वो कारवान में आता था उस वक्त में एरिया, अब आजकल नामपल्ली में आ रहा है शायद। तो बदमबाल रेड्डी अचानक एक दिन रात में क्या किया, 100-150 औरतों को जमा करके मस्जिद के अंदर दाखिल होकर पूजा कर दिया उन्हें। ये बोला कि ये बोली जो है हमारी वो है, भगवान है, आस्था है, हम पूजा कर दिए। जैसे ही मालूम हुआ, मैं हमारे मरहूम डॉक्टर क़याम खान साहब, मरहूम वालिद जनाब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, हम लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस आके मस्जिद को सील कर दी, और सील इस तरीके से करी कि पूरे हिंदू लोग जाके वहां पर पूजा कर सक रहे, मुसलमान नहीं जा सक रहे। तो उसी वक्त खान साहब जो है बहुत कोशिश करे, रात में तकरीबन वो सिचुएशन कंट्रोल हो, जब तक 1 बज गया। 1 बजे रात को मई खान साहब, जब हमारे लालजान पाशा साहब बकायदे हयात थे, उनको यहाँ पर हैदराबाद में मकान नहीं था, तो बेचारे ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में रहते थे। रात में जाके लालजान पाशा को उठा के बोले मेरे को इस वक्त जो है चंद्रबाबू नायडू से मिलना है, चलिए आप, ये ऐसा वाकया है। अगर फजर की नमाज नहीं हुई तो फिर ये बात समझो कि दूसरी एक और एक बाबरी मस्जिद बन जा रही आंध्र प्रदेश में, और बाबू के लिए एक सर का दर्द हो जा रहा। फिर हम लोग घर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के, तकरीबन 3:30-4 बज रहे थे। सारी सिक्योरिटी परेशान हो रही। बाबू को जाके नींद में से उठाने के लिए डर रहे लोग, सब जने बोल रहे 10 मिनट में उठते, 15 मिनट में उठते, 1 घंटा हो गया। आखिरी में खान साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके नींद में से खटका मारे। खटका मारते चंद्रबाबू नायडू के बेडरूम तक चले गए। खटका मारे तो उन्हें बोल के पूछा अंदर से, जाके गनमैन बोले नहीं, अमानुल्लाह खान साहब आए हुए, कुछ अर्जेंट बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ, बिठाओ। बैठे 10-15 मिनट में चंद्रबाबू नायडू फ्रेश होके आए। आने के बाद में जो है पूछा उन्हें, और देखिए सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन को समझा उन्हें। समझ के खान साहब बोले अगर फजर की नमाज कल नहीं हुई तो ये बात समझो कि इमीडिएटली जो है एक आपको आंध्र प्रदेश में एक और एक बाबरी मस्जिद मथुरा काशी का झगड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इमीडिएट उसके घर में बल्दिया कमिश्नर, हैदराबाद कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, आईजी इंटेलिजेंस पूरों को बुला के बोला टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, नमाज नहीं रुकना चाहिए, सबको मार के हकालो, कोने बदमबाल रेड्डी को अरेस्ट करो बोला। इमीडिएटली हम लोग सीएम के घर से निकल के वहां पर फजर की नमाज पढ़े। जब हम लोग अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो सोडे के बोतल, फतरे, क्या क्या आ रहे थे अंदर, पूरा अतराफ से जो बस्तियों से पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस कंट्रोल करी, मारी, सबको मार के हकाल डाली। सेम घुटाला बेगमपेट ईदगाह का वाकया, लैंड ग्राबर कब्जा कर लिए थे, असेंबली में आवाज उठाए, दिन में 10:30-11 बजे खान साहब हंगामा करे, रात में शाम में 3 बजे इमीडिएट वही चीफ मिनिस्टर के बाजू चेंबर में असेंबली में मीटिंग लिए, पूरों को बुलाया, कंसर्न ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, इनको उनको डीजी, आईजी इंटेलिजेंस सबको बुला के बोला मैं 5 बजे वहां पर आना चाह रहा हूं। गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह पे 5 बजे मैं आ रहा हूं। अगर वफ ऑफिसर्स बोले साहब वफ एक्ट में नहीं है, अपनी जमीन कब्जा हुई तो हम नहीं कर सकते। देवेंद्र गौड़ रेवेन्यू मिनिस्टर था उस वक्त पे, तो उन्हें नहीं चाह रहा था कि वो जमीन वापिस लेना बोल के। तो कोई एक ऑफिसर बोला कि रेवेन्यू एक्ट में है, अपन वक्फ बोर्ड की भी जमीन वापिस ले सकते हैं। रेवेन्यू एक्ट
यूज करते हुए इमीडिएट वो कब्जा वापिस लिए, पूरे दिस लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड बोल के पूरे बोर्डा लगाए। तो नुमाइंदगी ऐसी होना और करने वाले की नीयत साफ रहना। अब यहाँ नुमाइंदगी करने वाले ऐसे है, उन्हें आके नमाज पढ़ा रहा, उसको कलमा सही नहीं पढ़ने आ रहा, कौन सी नमाज पढ़ाने मालूम, बेचारा परेशान। मैं भी वहां पर मौके वारदात पे था, नमाज पढ़ रहे। अरे मैं बोला कौन सी नमाज पढ़ रहे बाबा आप? तो बोले थोड़े लोग बोले ईशा पढ़ रहे। तकरीबन लोग ईशा पढ़ ले के आए थे, 12 साढ़े 12 हो रहे थे। एक बेचारे मौजन साहब, उन्होंने खुद मस्जिद के मौजन है, ईशा पढ़ा के आए जमात से, उनको जबरदस्ती ठहरा दिए, तौसीफ इकबाल को जबरदस्ती ठहरा दिए, फहीम कुरैशी को जबरदस्ती लाइन में ठहरा दिए, पूरे उल्टे सीधे सूरे पड़े बेचारे। उन्होंने वो कौन से मदरसे से पढ़े नहीं मालूम, बेचारे कौन से स्कूल से पढ़े। तो उसके ऊपर भी कोई माफीनामा नहीं आया अभी तक सदर मजलिस का। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब यह है कि मुस्लिम क़यादत मजबूत रहना, नुमाइंदगी करने वाले की नीयत साफ रहना, काम करने वाले की भी नीयत साफ रहना। यहाँ क्या हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशारो। अब रेवंत रेड्डी साहब 2 चेयरमैनों को भिजा के काम चालू करा दिए। अब रेवंत रेड्डी साहब खुद पुलिस को बोल रहे हैं काम रुका दो, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का मसला है, काम रुका दो। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर देखते देखते जुम्मा 8 दिन 5 साल में फिर आपको भी हो जाता काम, बगलमाशी हो जाते आप भी फिर। तो बहरहाल जो कांग्रेस के कायदीन है, मेरे मतलब यह है कि बीआरएस आज चाह के भी मुसलमानों बीआरएस के करीब नहीं जा सक रहे हैं और बीआरएस मुसलमानों के करीब नहीं आ सक रही। उसकी मेन वजह यह है कि बीआरएस के दौर में मसाजिद को, आशुर खानों को शहीद किया गया। ये अगर कांग्रेस से मुसलमान नफरत करते थे बाबरी मस्जिद के बाद में, आज दोबारा पलट के अगर कांग्रेस को चाह रही, वोट दे रही, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी की वजह से दे रही। आप वो इमेज को मत खराब करिए। कल फजर की नमाज चालू कराइए, जोहर की नमाज चालू कराइए, असर, मगरिब, ईशा चालू कराइए। और ये किसी के बाप की मीरास नहीं है कि जियो में निकाल दिया, वो जियो है नहीं। आजाद हिंदुस्तान के आजाद मुल्क में हम रह रहे हैं। एवरीबडी इज इक्वल एंड हैविंग इक्वल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भी शहरी है, वो भी शहरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब एक सही फैसला लेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।